सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोग कर्म का मूल सिद्धांत और आत्मा का जो रहस्य है, इस विधान पर आज की इस चर्चा को, इस कथा को आप सुनेंगे तो इसकी जानकारी प्राप्त होगी। भक्तों, श्री राधे राधे। और भरत जी किस क्रम से बोल रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। क्रम पलट दिया। वो कह सकते थे धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। क्रम भी सही होता और छंद भंग भी नहीं होता। पलट के क्यों बोले? भरत जी कहते मैंने जीवन में अनुभव करके देख लिया, राम जी धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म। और मेरी मां कैकेयी ने राम जी रूपी धर्म को धक्का मार करके सीधा अयोध्या की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करी। तो धर्म को धक्का मार करके अर्थ पर हमला किया कैकेयी मां ने। परिणाम क्या हुआ? अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। चक्रवर्ती महाराज का निधन हुआ, माताएं विधवा हो गईं, प्रजा अनाथ हो गई, राम जी को वन वन भटकना पड़ा। ये सारे अनर्थों की जड़ अर्थ की तृष्णा। इसलिए अर्थ जरूर, अर्थ के बिना काम नहीं चलता। अर्थ आवश्यक है, पर अर्थ से पहले धर्म की आवश्यकता है। धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ तो सुख मिलेगा। धर्म को धक्का मार के अर्थ पर दृष्टि डालोगे तो जीवन में अनर्थ ही अनर्थ मिलेगा। एते पंचदशा अनर्था। श्रीमद् भागवत में 15 अनर्थ बताए गए हैं जो अर्थ के द्वारा आते हैं जीवन में। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म। राम जी धर्म के विग्रह। तो विदेशी ने देखा प्रजा का इतना उज्जवल चरित्र, गरीब किसान और इतनी बड़ी संपत्ति को एक दूसरे पर उछाल रहे कि तुम संभालो तुम संभालो, मैं नहीं लगाऊंगा हाथ, क्योंकि मेरे संस्कार बिगड़ जाएंगे, मेरी संतान बिगड़ जाएगी। हम लोगों के होश व हवास तक हमने अपने बुजुर्गों को सुना है, भाई अब उसकी संपत्ति हमें नहीं चाहिए, पाप की कमाई से हाथ न लग जाए, संस्कार बिगड़ जाते। ऐसा बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे। और आजकल लोग इसी जुगाड़ में रहते हैं कि किसका 2 नंबर का माल कैसे मिले। यह है संस्कार का अंतर, यह है पतन की स्थिति। देखो कलयुग आ गया, कुछ बदलेगा नहीं, केवल ये विचार जो है ना, ये विचारों में कलयुग आता है। हम लोगों की विचारधारा में कलयुग आ गया है। पहले लोग बहुत विचार करके ही किसी धन को स्वीकार करते थे, पाप की कमाई से बचते थे, रिश्वत लेने से डरते थे। और आजकल अधिकार पूर्वक मांगा जाता है सुविधा शुल्क, इतना रुपया जमा कर जाओ सब हो जाएगा। ये अंतर आ गया, सोच में ये गिरावट है, इसका नाम कलयुग है। तो उस विदेशी ने कहा जब प्रजा इतनी चरित्रवान है तो इसका राजा भी निश्चित कोई ना कोई चमत्कारी होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही चलता है ना। ऊपर वाले जब घोटाले पर घोटाले करते थे तो नीचे वाले भी कहते थे जब उन्होंने इतने करोड़ के डकार लिए तो 2-4 लाख हम कमा लें तो क्या बुराई है इसमें भाई, यथा राजा तथा प्रजा। जब ऊपर वाला शक्ति के साथ कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीचे वालों को भी सोच समझ करके भाई समय लगेगा। इतने भ्रष्टाचार का जो दलदल चित्त में भरा हुआ था वो एकदम साफ नहीं होगा, समय लगेगा, परंतु संदेश तो नीचे तक जाता है। ऊपर वालों का ही तो आचरण नीचे वाले करते हैं। इसलिए उस विदेशी ने सोचा कि प्रजा जब इतनी चरित्रवान है तो राजा से मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। कौन है भाई? तो गया पता लगाता हुआ, तो एक पंडित जी आ रहे थे, लंबी चोटी। पंडित जी प्रणाम कहिए। तो उसने विदेशी ने अपना परिचय दिया, मैं अमुक देश से आया हूं, भारत भ्रमण पर हूं, मुझे यहाँ के प्रधानमंत्री जी से मिलना है, पता चला है कि वो इधर ही कहीं मिलते हैं, तो आप बताएं। तो ब्राह्मण देवता बोले कि देखो ये जो झोंपड़ी है ना, रात्रि ठीक 9 बजे आप आ जाइए, प्रधानमंत्री जी इसी झोंपड़ी में मिलेंगे। विदेशी भौंचक्का रह गया, झोंपड़ी में प्रधानमंत्री मिलेंगे? बोले हाँ। तो चला गया बेचारा। ठीक घड़ी से 9 बजे झोंपड़ी में पहुंचा तो भाई पंडित जी बैठे बैठे कुछ लिख रहे थे झोंपड़ी में। पंडित जी प्रणाम, आपने ही मुझे बताया था यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के मिलने का समय। बोले हाँ हाँ आइए बैराजिए। विदेशी बैठ गया। पंडित जी दीपक की प्रकाश में
कुछ लिख रहे थे और दूसरा दीपक भी रखा हुआ था। उन्होंने पहले दीपक को बुझा के दूसरा दीपक जला दिया और फिर कहा कि अब बताइए कैसे आना हुआ, आप क्यों मिलना चाहते हैं? मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरा नाम है आचार्य चाणक्य। चाणक्य के नाम से लोग मुझे जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। विदेशी नीचे से ऊपर ताकता रह गया, ये प्रधानमंत्री जी जिनके मात्र 2 वस्त्र और ये झोंपड़ी में रह रहे हैं। अच्छा महाराज, मैं आपसे पहला प्रश्न तो ये करना चाहता हूं कि मैं जब आया तो आप दीपक में कुछ लिख रहे थे प्रकाश में, मुझसे बात करते समय आपने वो दीपक जला के दूसरा जला दिया। दोनों में प्रकाश तो बराबर ही था, जितना उजेला उससे उतना ही इससे, तो आपने उसे बुझा के इसे क्यों जलाया? उसी को जलते रहने थे। तब कहा देखो भाई, मैं जो पहले दीपक जो जला रहा था उसमें राजकीय काम कर रहा था। राजा से संबंधित जो लेखा जोखा है उस हिसाब किताब को राजकीय कार्य करने में राजा के द्वारा दिए हुए तेल का दीपक में जलाता हूं, उसी से राजकीय काम करता हूं। अब तुम हमसे व्यक्तिगत वार्तालाप कर रहे हो, उसमें राजा का तो कोई काम नहीं। तो मैं अपने, मुझे जो वेतन मिलता है, जो मुझे रुपया खर्चे के लिए दिया जाता है, अपने खर्चे से जो तेल मैं लेता हूं, खरीदता हूं, उसका जो दीपक जलाता हूं वो तभी जलाता हूं जब व्यक्तिगत किसी से वार्तालाप करता हूं। अब इसमें राजनीतिक कोई काम नहीं है, तो व्यक्तिगत काम में मैं राजा का तेल खर्च क्यों करूं? मेरी व्यक्तिगत वार्तालाप आपसे होगी तो मैं व्यक्तिगत ही अपना तेल खर्च करूंगा। राजा की एक बूंद भी तेल की खर्च नहीं होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। विदेशी ने तुरंत कहा महाराज मुझे मेरी शंका का समाधान मिल गया, अब मुझे आपसे कुछ नहीं पूछा। जब तक प्रधानमंत्री या राजा का चरित्र उज्जवल नहीं होगा तब तक प्रजा में चरित्र की स्थापना कैसे हो सकती है? आप एक बूंद तेल भी राजा का व्यर्थ नहीं जाने देते। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत किसी की शादी विवाह में मौज मस्ती करने जा रहे हैं और राजा की और सरकारी गाड़ी पर घूम करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सरकारी कार्य से ही सरकारी गाड़ी का प्रयोग किया जाए, व्यक्तिगत कार्य के लिए व्यक्तिगत अपनी गाड़ी से जाया जाए। एक बूंद भी खर्चा राजा का क्यों हो? ये चरित्र जब ऊपर वालों का होगा तब नीचे तक संदेश जाएगा, तब नीचे तक वो चरित्रवान महापुरुषों का दर्शन हो पाएगा। बोल भारत माता की जय। तो ये झगड़ा ये तो अभी इस कलयुग का था। राम राज्य तो बहुत त्रेता युग की बात है, जब भरत और राम जी में भी यही झगड़ा चल रहा था कि ये सत्ता तुम्हारी, वो कहते हैं ये सत्ता तुम्हारी। सत्ता के लिए बाप बेटे का सिर काटते हुए बहुत सुने हैं। अपने भाइयों का लोग सिर काट देते हैं सत्ता भोगने के लिए, परंतु धन्य है राम जी का, इसलिए राम राज्य की चर्चा होती है, इसलिए राम जी का चरित्र अनुकरणीय है। बड़े बड़े त्यागी वैरागी यह चरित्र देख करके स्तब्ध रह गए। ऐसे राम जी के चरण कमलों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए एक बार राम जी का स्मरण कर लें, फिर हम लोग 10वें स्कंद में नंद नंदन के महोत्सव का प्राकट्य की चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। सभी प्रेम से गाइए। नवनील नीरज सुंदरम।
दीन मानव करते रुचि सुधि नौमी भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज सरचाप धर संग्राम जित खरदूषण भुज सरचाप कर संग्राम गीत खरदूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदगंजनम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदगंजनम श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरन भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय अयोध्या धाम की जय अथात श्रूयतां राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् इलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। तो रही बात सूर्य वंश के राम जी की। अब चंद्र वंश के श्याम जी की भी चर्चा सुन लीजिए। देखो हमारे यहाँ सब चैतन्य है। सूर्य भी चैतन्य है, चंद्रमा भी चैतन्य है, पृथ्वी भी चैतन्य है, समुद्र भी चैतन्य है, नदियां भी चैतन्य है, जड़ कुछ भी नहीं है। सनातन धर्मी यदि आप हैं तो हमारे यहाँ पहाड़ भी चैतन्य है, क्योंकि पर्वतराज हिमालय की बेटी हुई पार्वती, भोले बाबा बारात लेकर के गए, विवाह किए। तो जब तक पर्वत को चैतन्य नहीं मानोगे तब तक उसकी बेटी हुई, विवाह हुआ, ये कैसे समझ में आएगी बात। समुद्र को चैतन्य नहीं मानोगे तो राम जी ने क्रोध किया, बाण निकाला तो समुद्र तुरंत हाथ जोड़कर उसके शरण में आया, स्तुति करी और माफी मांगी और रास्ता बताया। तो जब तक समुद्र को चैतन्य नहीं मानोगे तब तक ये कथा कैसे समझ में आएगी। सूर्य वंश में राम जी हुए, जब तक सूर्य को चैतन्य नहीं मानोगे तब तक उनका वंश चला, उसमें राम जी आई, ये कैसे समझ में आएगी। चंद्रमा को चैतन्य नहीं मानोगे तो चंद्र वंश चला, चंद्र वंश में कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए, ये कैसे समझ में आएगा।
नदियां यदि चैतन्य नहीं होती तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह का जन्म हुआ, ये कैसे समझ में बात आएगी? यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी बनी, ये कथा कैसे समझ में आएगी? तो कौन जड़ रहा बताओ? नदियां चेतन, समुद्र चेतन, पहाड़ चेतन, सूर्य चंद्रमा सब चेतन, और पृथ्वी चेतन। जब पृथ्वी पर भार होता है तो गैया बन करके बेचारी बैकुंठ धाम में भगवान को मनाने जाती है कि प्रभु मेरा कष्ट दूर करो, ये गाय बन करके गई। ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक पृथ्वी को चेतन नहीं माना जाएगा। हम लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं, ये विष्णु पत्नी है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वम विष्णुना धृता त्वम च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। कहते हैं ना, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हम पृथ्वी को मां मान करके, नियम है हमारे शास्त्रों का, आज्ञा है कि सबसे पहले जगते ही पलंग पर पृथ्वी मां को प्रणाम करो और कहो मां आप विष्णु पत्नी हैं, हम आपके ऊपर चरण रख रहे हैं, हमारे अपराध को क्षमा करो। पृथ्वी पर चरण रखने से पहले माफी मांगना चाहिए। वो मां है, सबको माफ करती है, परंतु इससे मां का सम्मान रहता है। एक बच्चा मां की गोद में लात पैर हाथ पैर खूब चलाता है, लात भी मारता है, तो मां बुरा थोड़ी मानती है, बच्चा है। ऐसी पृथ्वी माता है, हम मलमूत्र त्यागते हैं, मां की गोद में भी तो मलमूत्र त्यागा था, पृथ्वी मां के ऊपर भी त्याग रहे हैं। मां बेचारी सब सहन कर रही है, पर कैसी मां है? समुद्र वसने देवी। प्रार्थना का भाव देखो कि हे मां, ये जितने भी समुद्र जल राशि है ये सब आपके वस्त्र हैं, साड़ी। मां की साड़ी बहुत लंबी है? तो समुद्र, पृथ्वी से ज्यादा स्थान समुद्र का होता है। तो ये समुद्र क्या है? पृथ्वी मां के वस्त्र हैं लपेटे हुए। समुद्र वसने देवी। और ये पहाड़ क्या है? पर्वत स्तन मंडले। जो पहाड़ हैं ये आपके स्तन मंडल हैं। और आप हैं कौन? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हे भगवान नारायण विष्णु के आप धर्म पत्नी हैं, वो हमारे पिता हैं, आप हमारी माता हो। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे भगवान नारायण की पत्नी माता पृथ्वी, हम आपके ऊपर अपना चरण रख रहे हैं, इसलिए हमारे पाद स्पर्श को आप क्षमा कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना। तो हमारे सनातन धर्म का चिंतन कितना विराट है, जरा सोचिए। हमने सबको पूजा, अरे और तो छोड़ो, गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उसकी भी पूजा करते हैं, हल चलाते हैं तो हल की भी पूजा करते हैं। जब मिस्त्री काम करता है तो अपने औजारों की पूजा करता है, आयुध अस्त्र शस्त्र ले। हमारे यहां शस्त्र पूजा होती है दशहरे के दिन, है? किसकी पूजा नहीं होती? अब यदि ये चैतन्य न माने जाते तो पूजा करने का मतलब क्या होता? हमारे यहां सबको परम चैतन्य मान करके सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमने सबको प्रणाम किया है, सबका आदर किया है। यही तो हमारे सनातन धर्म की विशाल विचारधारा है। तो चंद्रवंश में हमारे कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा है ये चंद्रमा। अत्रि की पत्नी है अनुसुईया। अनुसुईया मां की परीक्षा लेने के लिए 3 देव आए। मां ने अपने सत्यत्व के प्रभाव से तीनों को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया। बाद में फिर तीनों सचमुच बेटा बन करके आए। सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णुस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिन प्रजा। फिर तीनों देवता बेटा बन के आए। ब्रह्मा जी के अंश से माता अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा पैदा हुए, और भगवान नारायण के अंश से भगवान दत्तात्रेय पैदा हुए, माता अनुसुईया के बेटा। और भगवान भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा मुनि पैदा हुए। माता अनुसुईया के 3 बेटा हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, और तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश हैं। तो सोमोभूत ब्रह्मणोंसेन, ब्रह्मा जी के अंश से सोम हुए चंद्रमा। इन चंद्रमा से चंद्रवंश चला। चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा हुए पुररवा, जिनका दूसरा नाम है ऐल,
ऐल इतने प्रतापी कि उर्वशी अप्सरा से विवाह कर लिया और 6 पुत्रों को जन्म दिया, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में आगे चल के राजा हुए नहुस। नहुस के भी बेटा 6 हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। उसमें जो ययाति थे, ययाति ने 2 विवाह किए, देवयानी और शर्मिष्ठा से, और दोनों रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। पुरु जो बालक था वो सबसे छोटा था, परंतु पुरु ने अपने पिता ययाति को अपना यौवन दे दिया और पिताजी का बुढ़ापा ले लिया। कथा भागवत में विस्तार से अदला बदली कर ली। तो अपने पुत्र के इस प्रेम से प्रसन्न होकर के सबसे छोटे बेटा पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट बना दिया ययाति ने। पुरु वंश में आगे चल के हुए महाराज दुष्यंत, जिन्होंने शकुंतला के द्वारा परम तेजस्वी बालक भरत को जन्म दिया, जिस भरत वंश में पांडवों का जन्म हुआ। इसलिए पांडवों को भगवान भारत कह करके संबोधित करते थे। अर्जुन को भारत भगवान ने गीता में कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये भारत संबोधन अर्जुन के लिए इसलिए है क्योंकि ये भरत वंश के हैं। भरत वंश में जितने हुए सब भारत कहलाए। अब उसी वंश में परीक्षित का जन्म हुआ, जो भागवत सुन रहे हैं। पांडवों के पौत्र तो हैं परीक्षित। अर्जुन के पुत्र कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु के बेटा हैं परीक्षित, जो सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। अब पुरु जो ययाति के सबसे छोटे बेटे पुरु थे, उनके जो सबसे बड़े भाई यदु, उनसे यादव वंश चला है। सबसे बड़े बेटा ययाति के यदु, उन यदु के वंश में अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुभी हुए, ये सब राजा हुए। उनमें जो आनक दुंदुभी हैं, इन्हीं का नाम बाद में पड़ा वसुदेव। जिन वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ में हुआ, जिनसे 8 बेटा हुए और 1 बेटी हुई। उसमें 8वें पुत्र थे कृष्ण कन्हैया, और जो बिटिया हुई वो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ, जिनका नाम है सुभद्रा। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरि किल, सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। और इतना कह के सुखदेव जी ने कृष्ण कथा एक श्लोक में ही पूरी निपटा दी। जैसे एक श्लोक में राम कथा सुनाई, ऐसे एक श्लोक में कृष्ण कथा भी पूरी कर दी कि परीक्षित मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ और फिर नंद भवन में उन्हें वसुदेव जी छोड़े आए। फिर नंद भवन में वो 4 वर्ष तक रह करके खूब गोकुल में लीला किए, माखन चोरी लीला किए। उसके बाद वृंदावन चले आए, फिर 6 वर्ष वृंदावन में लीला किए, और जब 11 वर्ष के हो गए तब मथुरा आ गए। मथुरा में कंस को मार के 14 साल भगवान रहे, और जब 25 साल के हो गए तो जरासंध के आक्रमण से रणछोर बन के भाग गए मथुरा छोड़ के। फिर समुद्र के बीच दिव्य द्वारकापुरी बसा करके द्वारकाधीश बन गए। 16,108 विवाह किए, 1,61,080 बच्चों को पैदा किए, और धीरे धीरे अपने परिवार की जनसंख्या को 56 करोड़ में पहुंचा दिए। उसके बाद संतों का अपने ही वंश को शाप दिलवा करके सारे वंश का 56 करोड़ यदुवंश में सबका संहार अपनी आंखों के सामने करा दिया, सबको निपटवा दिया, और 2-4 को वंश चलाने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद लीला सम्मरण करके परम धाम चले गए। परीक्षित बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले पूरी तो सुना दी। सोई परीक्षित घबरा के हाथ जोड़ के खड़े होके, महाराज ऐसी हड़बड़ी हमको नहीं चाहिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित ने कहा महाराज मैंने राम कथा इसलिए संक्षेप में सुनी थी ताकि कृष्ण कथा को विस्तार से सुनूंगा। आपने तो वैसी राम कथा वैसी कृष्ण कथा छटपट कर दी। मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है। क्यों सुननी है भाई? बोले इसलिए सुननी है क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। जन्म मरण को कहते हैं भवरोग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसका नाम है भवरोग।
जन्मना और मरना। और इस बीमारी से बचना है तो कृष्ण कथा की होम्योपैथिक दवा पी लीजिए। होम्योपैथिक दवा आपने खाई होगी, 4-4 गोली 4-4 घंटे बाद चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए और बीमारी भी जड़ से निपट जाए। ऐसी कृष्ण कथा ऐसी ही मीठी दवा है। कान लगा के प्रेम से भगवान कृष्ण के चरित्रों का श्रवण करो और जन्म मरण रूपी भव रोग की व्याधि से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओ। भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा। और सबसे बड़ी बात है, इस दवा में कोई मिलावट नहीं है। मिलावट वो डॉक्टर करते हैं जिनको हॉस्पिटल का खर्चा निकालना हो, इतना लाख रुपया लगाया है और इतने का स्टाफ रखा है तो खर्चा तो मरीजों से ही निकालना है, तो वो पानी के इंजेक्शन लगाते रहे। परंतु ये भागवत रूपी दवा को पिलाने वाले कौन हैं? निवर्तत रसई रूपगीयमानात्। निवर्तत रसई माने गत तृष्णाई ही। सुखदेव जी जैसे वैद्य हैं इस दवा को पिलाने वाले, जिनको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मिलावट का प्रश्न ही नहीं है। मकान दुकान की तो बात छोड़ दो, पहनने के लिए कपड़े की भी जरूरत नहीं है। ऐसे परमावधूत सुखदेव जी जैसे वैद्य के द्वारा भागवत रूपी दवा पिलाई जा रही है, इसलिए इसमें कोई मिलावट नहीं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं, तुरंत लाभ। परीक्षित बोले, मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने पार लगाया था, नहीं तो डूब गए होते कौरवों के सेना के समुद्र में मेरे पितामह पांडव। और मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के भी प्रभु ने ही मुझे बचाया था, नहीं तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हम भी मर चुके होते मां के गर्भ में ही। और मां के गर्भ में आकर के गोविंद ने मेरी रक्षा करी। और एक गर्भ में रहने वाले आपस में सहोदर भाई कहलाते हैं। तो जिस मां के उदर में मैं था, उसी उदर में मेरे माधव भी आए, इस नाते मैं उन्हें सहोदर भाई भी कह सकता हूं। अतः मेरे उनके बहुत सारे नाते बनते हैं, इसलिए उनकी कथा में बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा सुनाई। तब 90 अध्यायों में कृष्ण कथा सुखदेव जी ने भागवत में सुनाई है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय। और बोले, परीक्षित मैं विस्तार से तुम्हें सुनाऊंगा, पर पहले थोड़ा नाश्ता पानी कर लो, तुमने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। परीक्षित बोले, महाराज एक दिन की भूख मेरे से सहन नहीं हुई तो बाबा जी के गले में मरा हुआ सांप डाल के आ गया था मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं। वो दिन मुझे याद है सरकार कि एक दिन की भूख मेरे से सहन नहीं हो पाई उस दिन, और आज मुझे 4 दिन हो गए आपकी कथा सुनते हुए, मुझे न भूख का पता चल रहा है न प्यास का। क्योंकि आप जो दिव्य कथा सुना रहे हो इससे भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा। नई साति दुस्सहा क्षुणमाम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वं मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुखाम्भोज से जो हरि कथामृत का अमृत बह रहा है, इसको पी के ना भूख लग रही है ना प्यास। और एक बात बताएं, जब मन लग जाता है, जिसमें लगन लग जाती है, फिर भूख प्यास का पता नहीं चलता। जुआरी जुआ खेलने बैठ जाए तो दाव पर दाव लगाता जाएगा, भूख प्यास का पता नहीं चलेगा कि मैंने कब भोजन किया था और मुझे भोजन करना है, कितना समय हो गया। जिसका जिसमें लगन लगी हो, पिक्चर देखने वाले पिक्चर में डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता खान पान का। बच्चे खेलने में मस्त हो जाते हैं, हमारा कार्टून खेलने लग जाते हैं। आजकल तो कार्टून का खेल हो गया है। अब मैया भोजन की थाली लिए घूमती फिरे, बच्चा कहेगा नहीं जरा और थोड़ा खेल लेने दो। मन लग जाए तो भूख का पता नहीं चलता। परीक्षित का भगवान की कथा में इतना मन लग गया, कहते हैं अद्य क्षुधा माम न बाधते, मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। आप तो बस यही कथा सुनाते जाइए। और एक बात कहूं, वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कहलवाते हैं। श्रोताओं की मानसिकता और जिज्ञासा को देख करके ही वक्ता के हृदय से भावों का संचार होता है। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर बक्ता। बोलो राधे राधे।
इसलिए परीक्षित की उत्कंठा को देखकर सुखदेव जी का हृदय हर्ष से भर गया। भाई तुम जैसे श्रद्धालु श्रोता वक्ता को भाग्य से मिलते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। वक्ता भले ही कितना विद्वान हो, पर श्रोता भी जब तक प्रबुद्ध सामने न बैठे तब तक वक्ता क्या सुनाए। इसलिए श्रोताओं की स्थिति से वक्ता के हृदय से भावों का संचार होता है। परीक्षित की जिज्ञासा ने सुखदेव जी को गदगद कर दिया। परीक्षित ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया तो गाय बन के गोविंद की शरण में यह धरती पहुंची। देवताओं ने पुरुष सूक्त से भगवान की वंदना करी तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया और ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। देवताओं, प्रभु की हमें आज्ञा हुई है कि हम सब मथुरा चलें, क्योंकि मथुरा में वसुदेव जी के घर में प्रभु का बहुत जल्दी अवतार होने वाला है और अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रिया, भगवान की प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानु नंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं। इसलिए सरकार हमारे जुगल जोड़ी से आ रहे हैं, तो आप सबको भी जुगल जोड़ी से अपनी देवांगनाओं को साथ में लेके जाना चाहिए उनके स्वागत में, अभिनंदन में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो, उसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जब जुगल जोड़ी से आवे अपनी पत्नी को लेकर के, तो हमारे देश के भी प्रधान अपनी पत्नी के साथ ही उनकी अगवानी करते हैं। ये बात अलग है कि देवी जी हो ही नहीं साथ में, फिर तो अकेले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में इस समय प्रदेश में और देश में दोनों ही इकलौते राज्य कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम। अब जब सिंगल हैं तो सिंगल ही मिलेंगे, नहीं तो प्रायः जब दूसरे देश का राजा पत्नी साथ आता है तो हमारे देश के राजा भी सपत्नीक उनकी अगवानी करते हैं। उसी प्रकार से देवताओं से भी ब्रह्मा जी ने कहा सरकार अकेले नहीं आए, सपत्नी आएंगे मथुरा में, तो आप लोग भी सपत्नीक जाओ, देवांगनाओं को साथ में लेकर के जाओ और जोरदार उनके स्वागत की तैयारी करो। संभवन्तु सुरस्त्रिय। फिर क्या था, मथुरा में यत्र तत्र देवी देवता अवतरित होने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा का अर्थ जानते हैं? ध्यान से सुनिए मथुरा का अर्थ। मथुरा 3 अक्षर है। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः येन मुखे युगलम नास्ति तन मुखे मध्याक्षरम। यह अर्थ है। मतलब क्या हुआ? मथुरा विपरीतंच, मथुरा को उल्टा पढ़ो तो मथुरा उल्टा पढ़ने पर क्या होगा? राथो म। और मध्याक्षर वर्जिता, अब बीच का अक्षर निकाल के बोलो तो क्या होगा? राम। मथुरा उल्टा राथो म, बीच अक्षर निकाल दिया तो बना राम। और ये मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये 2 अक्षर राम नहीं है, तन मुखे मध्याक्षरम, फिर उनके मुख में बीच का ही अक्षर शेष बचता है। तो बीच का अक्षर क्या था? थू, मथुरा। तो जिनके मुख में राम नहीं, उनके मुख में थू। यह है मथुरा का अर्थ। जिनके मुख में राम नाम नहीं, उनके मुख में थू। बोल मथुरा धाम की जय। ऐसी दिव्य नगरी है मथुरा की। यहाँ के राजा बड़े ही धर्मात्मा महाराज उग्रसेन। उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा थे, पर दुर्भाग्य से उनका बेटा हुआ, नाम रखा कंस। कंस का अर्थ क्या होता है? कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। मार काट हिंसा में जिसको मजा आता हो उसका नाम कंस। ऐसा ही पापी क्रूर स्वभाव का ये कंस था। जब पैदा हुआ तो उग्रसेन महाराज ने ब्राह्मण बुलवाए, महाराज देखो कुंडली बच्चे की। ब्राह्मणों ने जब कुंडली देखी तो बोले महाराज ये बच्चा तो बहुत खतरनाक है, आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा तो क्या करना चाहिए? बोले महाराज आप इसका मुंह ना देखो, इसी में आपकी भलाई है।
और एक काम करो, इसको मंजूषा में रख करके जमुना जी में बहा दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं पूरे देश के लिए घातक है। कुंडली इसकी ऐसी बता रही है। ब्राह्मणों की बात मान करके एक पिटारी में मंजूषा में रख करके बालक को जमुना जी में बहा दिया। मथुरा से बहता हुआ वो मंजूषा गया तो श्री वसुदेव जी के पिताजी, नाम था सूरसेन महाराज, वो जमुना जी में नहाने आए। उस बहती हुई मंजूषा को उन्होंने उठा लिया। उठा करके जब घर लाए तो उसमें से बच्चा निकला। अरे ये नन्हा सा बच्चा किसका है? पर जिसका भी हो, हमको तो जमुना जी ने दिया है, इसका लालन पालन हम ही करेंगे। तो उन्होंने अपने घर में उसका पालन पोषण चालू कर दिया। तो वसुदेव और कंस दोनों एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए। एक दिन नारद जी आए, वसुदेव जी ने स्वागत किया और दोनों खेलते हुए बच्चे आए तो बच्चों से कहा, बच्चों जाओ महाराज जी को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। तो वसुदेव जी ने जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी बोले, सूरसेन नंदन प्रसन्न रहो। और जब कंस ने प्रणाम किया तो बोले, बच्चा प्रसन्न रहो, खुश रहो। कंस ने कहा, गुरुजी आपने मेरे से क्यों नहीं कहा कि सूरसेन नंदन खुश रहो? बोले, तुम हो ही नहीं है तो हम क्यों कहें? क्या कहा? मैं नहीं हूं सूरसेन के बेटा? बोले, बिल्कुल नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। तो मैं फिर किसका बेटा हूं? बोले, तुम तो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन के बेटे हो। मैं मथुरा नरेश का बेटा? तो यहां कैसे आ गया फिर? बोले, सब ब्राह्मणों की कृपा है। ब्राह्मणों ने तुम्हारे पिताजी से कहा कि इस दुष्ट का मुंह मत देखना, ये कपूत है तुम्हारा बेटा। तो ब्राह्मणों की बातों में आकर के पानी में बहा दिया। तो पानी में बहते हुए तुम इनके घर आ गए। पूरी पोल पट्टी खोल दी नारद जी ने। भयंकर मूड खराब कंस का। इन ब्राह्मणों से एक एक करके बदला नहीं लिया तो मेरा भी नाम कंस नहीं। मेरे को मैया बाप से दूर फेंकवा दिया, परंतु बदला तो मैं लूंगा। अब कंस को माथे पर चढ़ गए ब्राह्मण। निकला, कठोर तपस्या करी महाराज, शक्ति संचय किया इसने, बड़ा शक्तिशाली बन गया और इतना महावीर हो गया। बचपन से पहलवानी करते करते इतना हृष्ट पुष्ट वीर हुआ कि जब भी किसी से युद्ध करता था तो द्वंद्व युद्ध। आत्मज्ञान के रहस्य को इस कथा के माध्यम से आप जानने, यह देखिए कि किस प्रकार से आत्मा का जन्म होता है, मृत्यु के पश्चात कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनको पूर्ण करने के बाद जीवात्मा पुनः शरीर धारण करता है, और किस पुण्य अथवा पाप के फलस्वरूप जीवात्मा को कौन कौन सा यातनाएं भोगनी पड़ती हैं या सुख भोगने पड़ते हैं। यह सब आज की इस कथा में आप आगे सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। और उस संगठन की शक्ति के द्वारा इसने एक बार फिर मथुरा को ही अपने कब्जे में कर लिया और अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया कि पड़े रहो, तुमने मेरे को भिकवाया था, अब इस सिंहासन पर हम बैठेंगे, तुम जेल में आराम करो। बाप को जेल में पटक के मथुराधीश बन बैठा जबरदस्ती। बोलो राधे राधे। जिसने विरोध किया उसी की गर्दन उड़वा दिया। अब जनता में काना फूसी, ये तो बड़ा आतंकी है, दुष्ट। क्या करें, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा? बाप को ही जेल में पटक दिया इसने। इस प्रकार की बातें होने लगी। कंस को लगा कहीं ऐसा ना हो प्रजा विद्रोह करके मेरे तख्ता को पलट दे, मुझे कुछ करना चाहिए। मंत्रियों से परामर्श लिया, क्या किया जाए? मंत्रियों ने सलाह दिया, देखो महाराज, अच्छे काम करोगे तो यही प्रजा तुम्हारी गीत गाने लगेगी कि जनता है, इसको जैसी हवा दो वैसा ही बोलने लगती है। अभी आपकी छवि समाज में बिगड़ी हुई है, अच्छे काम करोगे तो अच्छी छवि बन जाएगी। तब इसने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से पक्का कर दिया कि मित्र, हम तो बचपन के खेले खाए हैं आपके साथ, रिश्तेदारी से बन जाते हैं। वसुदेव जी ने स्वीकृति दे दी, कोई आपत्ति नहीं। तो देवकी के साथ पक्का संबंध हो गया। वसुदेव जी बारात लेके आए, धूमधाम से विवाह हुआ और इस विवाह में इस कंस ने पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया और इतना दान दहेज दिया वसुदेव को कि देखने वाले दंग रह गए कि इतनी उम्र हो गई, इतनी जोरदार शादी हमने आज तक नहीं देखी भाई।
अब कानाफूसी चालू हुई कि महाराज कंस की सगी बहन नहीं है। फिर भी देखो चचेरी बहन होते हुए भी महाराज ने कितनी उदारता का परिचय दिया, कितना जोरदार विवाह किया। कुछ लोग बोले देखने में इतना सज्जन लगता नहीं है, पर काम तो इसने भला किया है। देखने में तो दुष्ट लगता है, व्यवहार भी इसका ठीक नहीं है, पर भगवान जाने, भगवान इसको सद्बुद्धि भगवान ने दी, काम तो इसने बहुत भला किया। इस प्रकार की सकारात्मक चर्चाएं होने लगी। कंस के कान में ये बातें आई तो कंस और ज्यादा नाटक दिखाने लगा, और विवाह के बाद विदाई में तो इसने गजब ही कर दिया। सिर पकड़ के फपक फपक के रोने लगा, मुझे तो बहन जी की विदाई देखी नहीं जा रही, मेरी तो छाती फट रही है, अपनी प्यारी बहन को जाते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ। तो सारथी को नीचे उतार के बोला, तुम हटो, बहन जी को मैं ही रथ हाँक करके लेकर के ससुराल छोड़ के आऊँगा, क्योंकि विदा होते देख नहीं पाऊंगा। और सारथी को उतार के खुद बहन जी के रथ के घोड़ों की लगाम थाम ली, रथ हाँकने लगा। देवताओं ने देखा, देखो कितना नौटंकी कर रहा है, भोले भाली जनता को कैसा उल्लू बना रहा है। सब बेचारी जनता भावुक हो गई। देखने वाले कहने लगे, महाराज इतने कोमल हृदय के हैं, ये तो आज ही पता चला है, कितने सज्जन कितने भावुक हैं, देखो बहन जी की विदाई में कैसे रो रहे हैं। महाराज जी का स्वभाव तो बिल्कुल नारियल जैसा लगा। नारियल ऊपर से भली कितना कठोर हो, पर भीतर तो पानी पानी होता है। ऐसे ही महाराज कंस का स्वभाव, ऊपर से खतरनाक लगते हैं पर दिल के बड़े कोमल हैं। देखो कैसे रो रहे हैं अपनी बहन जी की विदाई में। देवताओं ने देखा ये नाटक ज्यादा ही दिखा रहा है, इसकी पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी। सो देवताओं ने कर दी आकाशवाणी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना भावुक गदगद हो रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। भगनी महंत मारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहीत। अपनी बहन को ही मारने के लिए इसने तुरंत तलवार निकाल ली। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बहन ही नहीं रहेगी तो काल कहां से पैदा हो जाएगा। मारने को जो तलवार उठाई कंस ने, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के समझाया, महाराज सारी जनता देख रही है, विवाह के अवसर पर बहन की विदाई के बेला में आप उसका वध कर दोगे, वो काला कलंक लगेगा जो इतिहास में कभी नहीं धुलेगा। ऐसा तवानुजा, ये तुम्हारी छोटी बहन है, पुत्र को पमा, बेटी के बराबर है। बेटी के बराबर छोटी बहन पर कोई इस प्रकार प्रहार करता है जो आप कर रहे हैं। कंस को लगा जोश में हम होश खो बैठे, बनी बनाई बात हमारी सब बिगड़ गई। कोई जनता समझ गई कि कितना पाखंडी है। अभी बहन जी के लिए रो रहा था, अगली क्षण बहन जी की गर्दन काटने को खड़ा हो गया। दुष्टों का प्रेम पानी की लकीर, न तो पानी में लकीर बनते देर ना ही मिटते देर। यही दुष्टों का प्रेम होता है। 1 मिनट में प्रेम करेंगे, अगले ही मिनट में आपकी गर्दन काटने खड़े हो जाएं, कोई भरोसा नहीं। कंस का यह व्यवहार सबको समझ में आ गया। तब वसुदेव जी ने कहा, देखो महाराज विवेक से काम लो, कलंकित नाम मत करो अपना। तुम्हें देवकी से डर नहीं, देवकी के बच्चों से डर लग रहा है। तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यामि। इसके जितने बच्चे होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। तुम्हें जो अच्छा लगे सो करना, पर बहन की हत्या करके अपने नाम को कलंकित न करो। कोई भी महान वीर स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाता, और तुम इतने महान वीर हो करके आज चारों तरफ धरती में तुम्हारी वीरता के डंका बजे हो गए हैं, और तुम बहन की हत्या कर रहे हो। कंस को बात समझ में आई, वसुदेव ठीक कह रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक समझौता करते हैं। क्या? जब तक 8 बच्चे नहीं होते देवकी के, तब तक तुम दोनों मेरे पास रहोगे। बोलो शर्त मंजूर है? हाँ मुझे स्वीकार है। तो देवकी के प्राण रक्षा के लिए वसुदेव जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों को बंदी बना करके कंस ने बंदी गृह में डाल दिया। समय पा करके पहला बच्चा हुआ, ला करके वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस बड़ा खुश हुआ। कुछ भी हो वसुदेव, बचन के तुम धनी हो। अपना इकलौता पहला बेटा स्वयं अपने हाथों से तुम हमें देने आए हो।
ये तुम्हारी वचन निष्ठा से हम बड़े खुश हुए। तुम भी क्या कहोगे मित्र, ले जाओ इसको वापस, क्योंकि मेरा खतरा 8वें पुत्र से है। पहले बच्चे से तो कोई डर नहीं है, इसलिए प्रतियातु कुमारोयम न हस्मादस्त में भयम, इससे मुझे कोई डर नहीं लग रहा, इसलिए ले जा सकते हो। ठीक है महाराज। वसुदेव जी लौटे ही थे कि महाराज नारद जी पहुंच गए, कमल का फूल घुमाते हुए। नारद जी का स्वागत किया कंस ने। आओ आओ गुरुदेव, बहुत ही दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं महाराज जी। नारद जी ने सारे वातावरण को समझा, कहा कि अभी अभी निकल के कौन गए? बोले वसुदेव जी थे, पहला बेटा लेके आए, मुझे डर नहीं लगा तो लौटा दिया। नारद जी ने मन में सोचा, ये दुष्ट ऐसे दया धर्म दिखाएगा तो फिर जल्दी नहीं मर पाएगा, इसको तो जल्दी निपटाना है। तो तुरंत कंस के सामने वही घुमाता हुआ कमल का फूल रख दिया और कहा, पूछा, बोले बताओ ये क्या है? कंस ने कहा, मुझे क्यों दिखा रहे हो महाराज, इसको कौन नहीं जानता, आजकल पूरे देश में चारों तरफ यही तो खिल रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ये फूल मुझे क्यों दिखा रहे हो? नारद जी बोले, तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं, क्या तुम बता सकते हो इस कमल के फूल में 8वीं पंखुड़ी आप किसे मानोगे? तो गिनना चालू किया, ये रही 8वीं। बोले यहां से क्यों गिने? यहां से गिनो, यहां से गिनो। अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आने लगी। अब कंस का माथा घूमा। गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका मतलब समझ रहा हूं, इधर से गिनो तो वो 8वीं, उधर से गिनो तो ये 8वीं। देवताओं की गिनती का भरोसा नहीं, किसको एक मान करके गिनना चालू कर दे। इसका मतलब मुझे रिस्क नहीं लेनी चाहिए। नारद जी बोले, यही समझाने आया था। और यूं कह के नारद जी तो खिसक गए और कंस ने तुरंत वसुदेव जी को वापस बुला के बच्चे को छीन लिया और उठा के पटक दिया। और इसी प्रकार से कंस के हाथों माता देवकी के 6 पुत्रों की लगातार हत्या होती रही। सबसे बड़ा महापाप होता है बाल हत्या, जो कंस के द्वारा हुआ। अब 7वें गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेज दिया कि अब की बार आप बड़े भैया बनो, हम छोटे बनेंगे। क्योंकि रामावतार में आपने छोटे भाई लक्ष्मण बन करके हमारी खूब सेवा करी है भाई, हम तुम्हारे ऋणिया हो गए, तो इसलिए अब की बार बड़े भैया बन जाओ तो हम आपकी कुछ सेवा करेंगे, तभी तो ऋण हो पाएंगे। तो शेष भगवान को पहुंचा दिया माता देवकी के गर्भ में और योग माया को निर्देश दिया कि तुम जाओ और देवकी के गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, ये गर्भांतरण प्रक्रिया, और तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। और कंस जब तुम्हें मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी समाज में कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, हजारों नामों से तुम्हारी ख्याति होगी और जन जन में तुम्हारी पूजा होगी। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। और कंस ने समझ लिया कि 7वें गर्भ का स्वतः पतन हो गया देवकी के। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे तो देवकी मां का मुख कमल प्रभु के दिव्य तेज से आलोकित होने लगा। कंस का भय और बढ़ गया, पहरेदार और बढ़ा दिए। देवताओं को पता चला कि प्रभु गर्भ में आ गए हैं, तो सारे देवी देवताओं ने प्रकट होकर के दिव्य भगवान की स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सारे देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान की वंदना करी। सत्य सत्य क्यों कह रहे? देवताओं के मन में एक भय है। कैसा? कि भगवान का अवतार तो दुष्टों का संहार करने के लिए हो रहा है, और जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का बेटा बना बैठा है। मामा भूपा के चक्कर में इन दुष्टों को ऐसी छोड़ के न चले जाएं वापस। इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम, हे प्रभु आपने अवतार लेते समय जो व्रत लिया है विनाशाय च दुष्कृताम का,
वो अपना व्रत याद रखना महाराज, मामा हो चाहे फूफा, किसी को छोड़ना मत। ये सारे दुष्टों का संहार करके आपको ही पृथ्वी का भार उतारना है। इसलिए देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान को वचन की सत्यता का स्मरण कराया। बहुत प्यारी स्तुति करके देवता सब चले गए। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। राम जी आए दिन में तो श्याम जी आ रहे हैं रात में, राम जी शुक्ल पक्ष में तो श्याम जी कृष्ण पक्ष में। सब मामला उल्टा है, क्योंकि राम जी बिल्कुल सीधे और श्याम जी थोड़े से टेढ़े। बिना टेढ़े बने जो सीधा बन के काम नहीं चला। कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो जो काम सीधे बन के राम जी नहीं कर पाए, उसके लिए फिर वो टेढ़े बन करके कन्हैया के रूप में आए। इसलिए कन्हैया की लीला सब विचित्र है। राम चरित्र परम पवित्र, पर कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया का चरित्र सब विचित्र ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जब सप्तम गर्भ में शेष जी आए और भगवान का निर्देश पाकर के योग माया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, देवता स्तुति करके चले गए। तब भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रभु की झांकी देख करके देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया। माँ देवकी ने बहुत प्यारी स्तुति गाई। कहा प्रभु, जो सारे संसार को अपने पेट में धर के प्रलय काल में सो जाते हैं, वो इतने बड़े परमात्मा मेरे छोटे से पेट में कैसे आए गए? यही सोच सोच के मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बिभर्ति सोयम मम गर्भ गो भूत अहो न लोकस्य विडम्बनम हि तत्। भगवान बोले, माँ आपको समझाने आया हूं कि रामावतार में आपने बेटा बनना तो मुझे सिखा दिया। अब जरूरी बात यह कहनी है कि बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छुड़वा देना। वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाकर बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से लाला बन के मैया देवकी की गोदी में प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं। हरिस्तूषणी, भगवान बिल्कुल चुपचाप रहे। रोए क्यों नहीं? रामावतार में तो खूब गला बाढ़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, और रोनी की आवाज सुन करके सब दास दासियां दौड़ पड़ी थी। कन्हैया क्यों नहीं रोए? क्योंकि कन्हैया को मालूम है रामावतार में रोने पर दासियां दौड़ी थी, और यहां हम रो पड़े तो लाठी बंदूक लेकर के मामा जी टूट पड़ेंगे। माहौल यहाँ का कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कन्हैया ने आवाज ही नहीं निकाली, बिल्कुल चुपचाप रहे। तो वसुदेव जी ने भी देर नहीं लगाई, लाला को तुरंत उठा के सूप में सुलाकर सिर पर बैठाकर जैसे ही लेकर के चले, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और दरवाजे सब खुल गए। लाला को सिर पर लेकर जैसे ही बाहर निकले तो मेघमंडलों ने दर्शन किया। बोले वाह, हम भी सांवले सलोने घनश्याम हैं और हमारे प्रभु भी सांवले सलोने घनश्याम हैं। तो हम अपने घनश्याम को घनश्याम के लिए कुछ तो भेंट करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है हमारे पास, पर तोयम हमारे पास भरपूर है। भगवान को चारों में से कुछ भी चढ़ाओ, पत्रम पुष्पम फलम नहीं है तो तोयम ही सही। तो मेघमंडलों ने पानी की मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत करना प्रभु का प्रारंभ कर दिया। जैसे अभी मंद मंद फुहारों से स्वागत हो रहा था ना, ऐसी मंद फुहारें छोड़ने लगे। बबरस परजन्योपांशु गर्जित
से सोनवगात बारिने वारयन पड़ई। जब पानी की फुहारें पड़ी तो शेष भगवान समझ गए इनको तो पानी बरसाने की पड़ रही है, हमारे प्रभु अभी नन्हे से हैं, परेशान हो गए होंगे। तो 1000 फन तान के शेष भगवान पीछे पीछे चल पड़े पानी से प्रभु को बचाते हुए। जैसे आगे बढ़े तो जमुना जी ने दर्शन किए, बोले वाह, होने वाले मेरे प्रियतम पहली बार पधार रहे, बिना चरण धोए मैं तो नहीं जाने दूंगी यहां से। तो जमुना जी में बाढ़ आ गई और पानी बढ़ता हुआ वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गए, गले तक। भगवान समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने तुरंत अपना चरणारविंद नीचे लटका दिया और जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ जमुना जी तुरंत वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना मैया की। एक संत कहते नहीं, बात कुछ और थी। क्या? जमुना जी ने कहा मेरे प्रियतम का अनेक मुखारविंद तो निहार लूं कैसे लग रहे हैं। विवाह के पहले पति का मुंह देखने का आनंद ही कुछ और होता है, परंतु जैसी अपने प्रियतम का मुख निहारने के लिए जमुना जी में उमंग उठी तो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। इसलिए बेचारी शर्मिंदा होकर तुरंत वसुदेव जी के ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोले जमुना मैया की। एक संत कहते नहीं, बात कुछ और थी। क्या? बोले जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के मिलन की कि बिना गले लगाए आलिंगन किए जाने नहीं दूंगी अपने पतिदेव को। एक जमुना कौन है? कन्हैया की होने वाली पटरानी पत्नी। तो जैसी उमंग उठी तरंग में प्रियतम से मिलने की तो भगवान ने सिर पर एक लात मारी के शर्म नहीं आती, तुम्हारे होने वाले ससुर जी खड़े हैं, उन्हीं के सामने मिलने की पड़ी है। अभी विवाह हुआ नहीं और ससुर के सिर पर सवार। जैसी लात पड़ी गोविंद की तो तुरंत जमुना जी ससुर जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। बोले जमुना मैया की। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में जाकर वसुदेव जी ने लाला को सुला दिया और लाली को वहां से उठा लिया। जैसे ही वापस आए हथकड़ी बेड़ी आते ही जेल खाने में लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए और कन्या ने फिर जो गला फाड़ के रोना चालू किया, पहरेदार जग गए और जैसे ही जागे तुरंत रोने की आवाज सुनते ही भागे। कंस को खबर दी सरकार 8वीं संतान पैदा हो गई। सुनते ही कंस दौड़ा दौड़ा आया पर देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को देख के चकराया। बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई? पर जो भी हो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, 8वीं संतान से तो खतरा ही खतरा है। और पैर पकड़ के जैसे ही घुमाना चालू किया कन्या एक झटका से तुरंत हाथ छोड़ा करके आकाश में अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की। प्रकट होके बोली किम मया हत्या मंद जातः खलत्वांत कृत। ए मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस थर थर कांप गया। बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी तुझे, तेरे आसपास ही पैदा हुआ है, तू अपने आप ढूंढ लेना। और इतना कह करके वह देवी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में आकर के विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की। कंस घबरा गया बुरी तरह से, देवकी के चरणों में गिर के बोला बहन जी आज जीवन में पहली बार पता चला है देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी नहीं कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी मैया कह रही है कि मेरा काल तो कहीं पैदा हो गया। अब इन दो में से एक तो कोई झूठा पक्का है। कैसा बुरा जमाना आ गया, देवी देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। बहन जी मुझे माफ करना, मैंने देवी देवताओं के चक्कर में तुझे बहुत परेशान किया। और प्रणाम करके देव के वसुदेव को मुक्त करके कंस भाग के अपने घर गया। और इसने चारों अपने असुरों को बुला के कहा जितने बच्चे हैं सबको मार डालो ताकि मेरा काल कहीं भी पैदा हुआ हो अपने आप मर जाए हैं। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार करो, गायों की हत्या करो, क्योंकि गाय और ब्राह्मण ही देवताओं की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो देवता अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे और मेरी शरण में आ जाएंगे, फिर मुझे किसी से डर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो गाय ब्राह्मणों को सताते हैं उनकी आयु अपने आप ही नष्ट होती चली जाती है। उनके जितने भी शुभ कर्म हैं सब नष्ट होते चले जाते हैं। आयु श्रियम
यशो धर्मम लोकानाशिष एवच, माने आयु भी नष्ट होती है और श्रेय माने उनका शुभ कर्म भी सब नष्ट हो जाता है, पुण्य सब नष्ट होते चले जाते हैं। कब? पुंसाद महत अतिक्रमः, जो माननीय पुरुष होते हैं, जैसे गाय है, ब्राह्मण हैं, संत हैं, जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं या उनका जो अपमान करते हैं या उनका जो तिरस्कार करते हैं, उनकी आयु अपने आप ही नष्ट होती चली जाती है, ज़्यादा उम्र उनकी नहीं रह जाती। इसलिए कंस इन सबको सता करके अपनी उम्र खुद ही अपने हाथ से नष्ट कर रहा था। पर उधर नंद भवन में क्या हुआ, अब गोकुल चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः, पाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै, पाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, जाता ह्लादो महामना, जाता ह्लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। अब यहाँ से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है और ब्रज की कथा तो ब्रज भाषा में ही अच्छी लगे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली महामंडलेश्वर जी लेके पहुंच गए। नंद बाबा ने बड़ो जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे संत पधारे। खूब चकाचक खीर मालपुआ रबड़ी छनवाई। महंत जी ने डकार लेके पेट पर हाथ घुमायो। नंद बाबा ने प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले महाराज 90 वर्ष के डोकराए बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो। अब तक तो कोई छोरा भयो ना आवे, आप बुढ़ापे में काहे जाएगो। महंती जी बोले तेरे एक लाला ना है। नंद बाबा बोले अब तक तो भयो ना है, आगे की खबर ना है। महंती जी बोले भगवान जाने मुँह से आशीर्वाद अचानक कैसे निकल गयो। जब आशीर्वाद दयो है तो छोरा तो अब होके ही रहेगो। नंद बाबा बोले तब तो रोज रबड़ी घुटन देव महाराज, आपकी कृपा से काऊ बात की कमी ना है। 9 लाख गैया हैं घर में, खूब चकाचक खीर मालपुआ छानो, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। नंद बाबा ने अपने भंडार गृह खोल दिए, चकाचक खाओ पियो घोंटो छानो, बस आशीर्वाद आपको सफल होना चाहिए। संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि जसोदा जी के लाभ है गयो। ब्रज में बात फैल गई जसोदा के छोरा हो बेवारो है। अब तो घर घर में तैयारियां चालू हो गई लाला के जन्मोत्सव की। आज कब वसुदेव आए कब अदला बदली कर गए पतो ही ना चलो, सब सोते रहे। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी, जो नंद बाबा की छोटी बहन है। सोच के विचार करके बोली अरे सवेरो है गो, भाभी अभी तक ना जगी, कहा बात है। तो जसोदा भाभी के कमरे में झरोके से झांक करके देखने लगे। क्या देखा? नील कमल जैसा सुंदर लाला जसोदा मैया के अंक में विराजमान हैं। जो ये दृश्य देखा आनंद में झूमती हुई दौड़ती वही भीतर गई और जो लाला की आभा प्रभा शोभा को निकटता से निहारा तो खुशी के मारे दौड़ पड़ी। है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे वाला दौड़ पड़ी। का भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली कचूना भयो। मन में सोची सबसे पहले खुशखबरी भैया सुनाऊंगी तभी 9 लाख हार मिलेगो बधाई में, मुझसे पहले कोई और खबर न कर दे। तो तुरंत बोली ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? एक ग्वाला बोलो अथाई पर बैठे बैठे माला सटकाए रहे। तो दौड़ी दौड़ी गई। क्या देखा? नंद बाबा ग्वालन के बीच में अथाई पर बैठे भजन कर रहे और माला में मंत्र कौन सा जप रहे? अवई तो भयो नाय आगे पतो नाय, अवई तो भयो नाय। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार। कब छोड़ा हो गए? तब तक
सुनंदा पहुंच गई, भैया तुम बैठे बैठे माला सटका रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। बोले बहना जल्दी बोल खबर काल आई है। बोले भैया ये बता मेरी इनाम का होएगी। अब तो बाबा की धड़कन और तेज है कि मालूम पड़े चौकी खबर लाई है। तुरंत बगल में से नंद बाबा ने तिजोड़ी की चाबी निकाल के सुनंदा बहन के हाथ पे धर दी। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में, जो मर्जी पड़े सो बधाई ले ले, पर देर मत कर, फटाफट बता। तब कान में आके बोली भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की। इतना सुनते ही नंद बाबा उछल पड़े, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले के बधाई। गोपियां दौड़ी भागी चली आई और सब गोपियां जसोदा मैया को घेर घेर के नाच नाच के बधाई गा रही हैं। और नंद बाबा सूत मागध बंदी जनों को बधाइयां लुटा रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन करा रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं, जात कर्म संस्कार नंद बाबा से करा रहे हैं, सूत मागध बंदी जन विरदावलियां गा रहे हैं और जसोदा मैया को घेर घेर के गोपियां ताता थैया करके नाच रही हैं और बधाइयां गा रही हैं। आइए हम और आप भी प्रेम से लाला के जन्म की बधाई गाएं और कल हम लोग पुनः 1 बजे आएं और लाला की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं जो 10वें स्कंद में हैं उन दिव्य बाल लीलाओं की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। आज की इस कथा में समय पर आते रहें कंस और इसी के जन्म प्रकार के से रहस्य 10वें के बारे में स्कंद पता की लीलाओं चलता का है कि आनंद किस लेते प्रकार रहें। से बोल कंस नंद को के लाला की, कहने कृष्ण कन्हैया लाल की। वे गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है, कहीं पर मोर नाचते, कहीं पर रास होता है। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। हो ब्रज में जय हो, ब्रज में हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में जय हो ब्रज में जय हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की जय हो, बधाई हो। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में जय हो ब्रज में जय हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की जय हो।
चौरासी कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सनकाद के आए, सिद्ध मुनि सब देव सुधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, धन पालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है, धन पालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है। हो ब्रज में, जय हो ब्रज में, जय हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो, जय हो, नंद यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सबई देने लगे बधाई, सबई देने लगे बधाई, शारद शेष सके नहीं आई, शारद शेष सके नहीं आई। ऐसो अद्भुत सुत काहू